स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो भाई आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किराना दुकान या फिर जनरल स्टोर की दुकान में वो कौन से ऐसे सामान है कि भाई कम समय में काफी जल्दी खराब हो जाते हैं, और भाई अगर आप उन्हें सही समय पर नहीं बेच पाए तो वो भाई रखे रखे ही खराब होने लगते हैं। और भाई वो सामान ऐसे होते हैं जिन्हें कि आप दोबारा वापस ही नहीं कर सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही किराना दुकान से रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो भाई जितने भी सामानों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इनमें से कोई ना कोई सामान तो ऐसा जरूर होगा जो कि भाई आपके भी किराना दुकान में जरूर होगा। अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भाई सबसे पहले नंबर का जो सामान है वो है भाई सूजी, जिसे कि भाई अलग अलग जगहों पे रवा भी बोला जाता है। ठीक है, रवा जो अपने दुकान पर रवा यानी कि सूजी को बेचने के लिए अगर मुझे बेचना होता है तो भाई मैं ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 या 10 किलो लेकर के आता हूँ। ठीक है, मैं भाई उसकी पूरी बोरी नहीं खरीदता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रवा और सूजी की पूरी बोरी खरीदूंगा ना तो वो भाई उतना मतलब जल्दी बिकता भी नहीं है, और वो भाई रखे रखे ही खराब हो जाता है। ठीक है, इस वजह से मैं आपको बता दूं कि जो सूजी जिसे कि रवा भी बोलते हैं, ये जो सामान है ये काफी कम समय के अंदर, अगर आप इसे पूरा बोरी सेल नहीं कर पाते हो, काफी कम समय के अंदर ही खराब होने लगता है। जिस वजह से भाई मैं अपनी दुकान पर खुद बेचने के लिए रवा यानी कि जैसे सूजी बोला जाता है, इसे 10 किलो या 5 किलो लेकर के आता हूँ। उसके बाद आता है भाई मैदा। देखो भाई मैदा भी ऐसी चीज है जिसे कि भाई अगर आप रखे ही रहोगे ना, और भाई मैदे की सेल आपकी दुकान पर ज्यादा नहीं हो रही है, यानी कि भाई आप इस महीने मैदे लाए थे और वो भाई अगले महीने तक चल रहा है, काफी कम समय के अंदर अगर वो आपकी दुकान पर उसकी बिक्री नहीं हो रही है तो वो भाई खराब होने लगता है। जिस वजह से भाई अगर आपके दुकान पर मैदा की बिक्री उतनी ज्यादा नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कम बिक्री है लेकिन बिकती है मैदा, तो भैया आपको उसे 10 किलो या फिर 15 किलो या फिर 20 किलो वाली जो बोरी आती है, अगर बोरी नहीं आती है तो आप उसे फुटकर में भी खरीद सकते हो। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने अपने दुकान के लिए खुद मैदा की बोरी लेकर के आया था, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बिक गई थी, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा जो मैदा जो है वो बच गया था। अब भाई बच गया था तो इसका मतलब बाहर का सीजन चल रहा था, जिस वजह से मैदा बिक रहा था। अब भाई त्योहार खत्म हो गया तो वो मैदे की बिक्री भी डाउन हो गई, जिस वजह से भाई वो मैदा रखे का रखा ही रह गया और वो भाई बिक नहीं पाया, तो वो मैदा खराब हो चुका था। जिस वजह से भाई मैं आपको बता रहा हूँ मैदा भी जो है वो भी भाई काफी कम समय के अंदर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उसके बाद भाई जो तीसरे नंबर का सामान है वो भाई आपकी दुकान पर, किराना दुकान पर सुबह सुबह के टाइम में काफी ज्यादा बिकता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस सामान की बात कर रहा हूँ, वो है ब्रेड। तो भाई ब्रेड में भी एक्सपायरी डेट पड़ी होती है। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि भाई एक्सपायरी डेट देख के ही सामान लेते हैं, लेकिन भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि भाई एक्सपायरी डेट देखे बिना ही सामान ले लेते हैं। देखो भाई ऐसा देहात में चल सकता है, ठीक है, मतलब आपकी दुकान हो सकता है शहर में ही हो, तो भैया शहर वाले लोग तो पहले एक्सपायरी डेट देख ही लेते हैं कि ये एक्सपायर तो नहीं है। मेरी दुकान एक गाँव वाले एरिया में है, तो भैया मेरे दुकान में जैसे मान लीजिए आज की डेट में वो ब्रेड एक्सपायर होने वाला है ना, तो भैया बंदा उसे भी खरीद लेता है। ठीक है, और भाई मैं उसे मना भी नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई आज ही की जो डेट है एक्सपायर की। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी दुकान पे ब्रेड की सेल परमानेंट होती रहती है अब ज्यादा क्वांटिटी में, तभी आपको ब्रेड ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना है। ठीक है, वरना आपकी दुकान पर अगर ब्रेड की डिमांड या बिक्री उतनी ज्यादा नहीं है तो आपको ब्रेड को, अगर आप चाहते हो कि मेरी दुकान पे ब्रेड रहे, कोई कस्टमर ब्रेड वाला आए वो वापस ना जाए, तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में खरीद के रखना है, जिस वजह से आपका नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा बेसन। देखो भाई बेसन में भी मेरे साथ धोखा हो चुका है। देखो भाई मैंने शुरुआत में अपने दुकान के लिए बेसन की भी बोरी खरीदी थी, जिसमें से कि भाई बेसन जो है वो हमारा 2 महीने चल गया था, क्योंकि भाई उसमें बेसन की बिक्री ज़्यादा हो नहीं रही थी। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं 10 रुपये का बेसन दे दो, तो 10 रुपये का बेसन देने के चक्कर में वो भाई हमारा जो बेसन की बोरी थी वो रुक गई थी, मतलब कह सकते हैं कि उतनी तेजी से नहीं बिक रही थी। जिस वजह से भाई हमारा बेसन भी रखे रखे ही खराब हो गया था। जिस वजह से भाई मैं अपनी दुकान के लिए बेसन जो लाता हूँ वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो या 15 किलो ऐसे ही लेकर के आता हूँ। जाता है 1 हफ्ता या 6 दिन के अंदर ही मेरा बिक करके खत्म हो जाता है। आपकी दुकान पर अगर बेसन की बिक्री परमानेंट हुआ करती है तब आपको बोरी लाने में कोई भी टेंशन नहीं करनी है। ठीक है, वैसे अगर आपकी दुकान पर बेसन की बिक्री परमानेंट नहीं होती है तब आपको फुटकरी लाने में ही आपका फायदा है, क्योंकि भाई बोरी आप लाओगे तो आपका उसमें काफी नुकसान होने का ज्यादा चांस है। उसके बाद आता है बंद पाव, इस तरीके का होता है। ठीक है, ये भी भाई काफी मतलब कम टाइम के अंदर खराब होने लगता है, क्योंकि भाई अभी ये गर्मी का सीजन चल रहा है, तो गर्मी के सीजन में ये जो बंद और जिसे पाव भी बोला जाता है, ये जो है गर्मियों के सीजन में काफी जल्दी खराब हो जाते हैं। उसे ठंडियों में आप देखे होगे ये मतलब परमानेंट बिका ही करते हैं और ये जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रीम केक। देखो भाई क्रीम केक कुछ इस तरीके का होता है, हो सकता है आप इसे अपनी दुकान पर नहीं रखते होंगे, या फिर बहुत से आप में से काफी सारे दुकानदार ऐसे भी होंगे जो इस क्रीम केक को अपनी दुकान पर रखते होंगे। तो भैया इसकी भी डेट होती है मैक्सिमम, वैसे देखा जाए तो 2 से 3 दिन की। वैसे भाई अगर ये 3 दिन के अंदर नहीं बिक पाता है तो आपको इसे फ्रीज में रख देना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि जिस दिन आप इसे लेकर के आओ, अगर उस दिन ये नहीं बिक पा रहा है तो उसके अगले दिन आपको इस केक को फ्रीज में रख देना चाहिए, जिस वजह से भाई मतलब आपका पैसा तो मतलब पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन आपका पैसा छुट के निकल जरूर आएगा, वो बिक जाएगा। तो भाई ये सभी वो सामानों के लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है जो कि भाई किराना दुकान में काफी जल्दी कम समय के अंदर खराब हो जाते हैं अगर आप उन्हें ज्यादा मात्रा में खरीद लेते हो तो उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। तो वीडियो को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।